बात वायु प्रदूषण की कर लेते हैं, जिसका खतरा हर साल बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में दिल्ली से लेकर मुंबई तक इन दिनों हर कोई वायु प्रदूषण के इस खतरे का सामना कर रहा है, जिसे देखते हुए लोगों को बार बार यह हिदायत दी जा रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही आप घरों से बाहर निकलें, ताकि स्मॉग संकट के कारण होने वाले खतरों से बचा जा सके। और साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को भी खास ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि प्रदूषण के संपर्क में आने से भारतीय बच्चों में एनीमिया और जन्म के समय कम वजन का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी से लेकर पंजाब तक वायु प्रदूषण के कारण इन दिनों लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्मॉग संकट से बचने के लिए कोई मास्क लगाकर घर से बाहर निकला तो कोई रुमाल या गमछा चेहरे पर लपेटे नजर आया। खासकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों और नवजात बच्चों के लिए वायु प्रदूषण की ये समस्या दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि एक नई रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि PM 2.5 के संपर्क में आने से भारतीय बच्चों में एनीमिया, जन्म के समय कम वजन का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस लेने से जुड़ा गंभीर खतरा भी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस प्रदूषण से बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वो कई तरीकों से बीमार हो रहे हैं। खासकर वो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये स्टडी कह रही है कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका वजन इस प्रदूषण की वजह से लगातार कम होता जा रहा है। मतलब सामान्यतः बच्चों का जन्म लेने के बाद जो वजन होना चाहिए, उस वजन से काफी कम इनका वजन होता जा रहा है। लड़कियां जो फीमेल चाइल्ड है, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर है। लगभग 17% फीमेल चाइल्ड का वजन कम होता है जन्म के समय, और मेल चाइल्ड में ये परसेंटेज 15% के आसपास पहुंच जाती है। और ये असर प्रदूषण का बताया जा रहा है। टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और IIT दिल्ली समेत कई संस्थानों ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत में बच्चों की सेहत पर PM 2.5 के अलग अलग घटकों का असर टोटल PM 2.5 मास से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि PM 2.5 में सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, एलिमेंट कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन और सिलिकॉन जैसे केमिकल कंपोनेंट्स शामिल हैं, जो शरीर को अलग अलग नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लोगों को स्मॉग संकट से अपने बच्चों को बचाने के लिए समय समय पर सुझाव देते रहते हैं। इन्हीं सुझावों पर अमल करते हुए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचते ही स्कूलों में छुट्टी और आउटडोर एक्टिविटी यानी कि खेल कूद पर रोक लगा दी जाती है, ताकि बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाया जा सके। दिल्ली में आज अचानक जिस तरह से प्रदूषण ने पांव पसारे हैं, उससे ये सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि क्या अब दिल्ली को कई और दूसरी पाबंदियों की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या ग्रैब 3, ग्रैब 4 का रुख करना चाहिए? अगर ग्रैब 4 की तरफ जाते हैं तो स्थिति ये होगी कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद करना होगा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहना पड़ेगा। अगर ग्रैब 4 की तरफ जाते हैं तो जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, उनके 50% के रेशियो को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जा सकता है। बच्चों ही नहीं बल्कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर भी प्रदूषण का अच्छा खासा असर पड़ता है, और यही वजह है कि वायु प्रदूषण बढ़ते ही इन लोगों को खास ख्याल रखने की हिदायत दी जा रही है। अभी से बहुत सावधान होने की जरूरत है। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी दिल्ली NCR में स्पेशली जो भी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं कि हम इस समय बच्चों को इंडोर रखें, उनकी डाइट पे स्पेशली ध्यान दें, उनका हाइड्रेशन मेंटेन करें, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स और विटामिन्स, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से फुलफिल करें। बच्चे बाहर जाएं तो वो मास्क लगा के जाएं। इवन प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो भी घर के अंदर ही रहें, घर के अंदर भी प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें, और जब भी बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, और घर में ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेशंस वगैरह रखें, जिससे कि हमारा घर का एटमॉस्फेयर भी इम्प्रूव हो। और बाहर जाना जितना प्रिवेंट कर सकती हैं वो जरूर करें, ताकि जो प्रीमेच्योर डिलीवरीज हैं हम उनको प्रिवेंट कर पाएं।
जिस तरह से साल दर साल ये समस्या गंभीर होती जा रही है, उसे देखते हुए प्रदूषण के खिलाफ एक कारगर और प्रभावी रणनीति की जरूरत है, ताकि लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके और इन गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज चैनल। और अब बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की। पिछले 21 साल से जिसके संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने यात्रियों को मोमेंटम 2.0 ऐप और स्मार्ट लॉकर की नई सुविधा दी है। डीएमआरसी की तरफ से यह सौगात ऐसे वक्त में दी गई है जब हर दिन करीब 60 लाख लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का ही सहारा लेते हैं, जिसमें हर इंसान औसतन 17 किलोमीटर की दूरी तो तय करता ही है। और यही वजह है कि हर कुछ महीनों के अंतराल पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने यात्रियों को मोमेंटम 2.0 वर्चुअल शॉपिंग एंड रिचार्ज ऐप के जरिए हाईटेक सुविधा दे रही है, जिसकी मदद से मेट्रो रेल के सफर के दौरान भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही ऐप पर मेट्रो स्मार्ट कार्ड और फास्टैग को रिचार्ज करने की सुविधा भी आपको मिलेगी। इंश्योरेंस, बिजली, गैस के बिल के भी पेमेंट्स आप विकल्प के तौर पर यहां पर मौजूद है और आप यहां से कर पाएंगे। और खास बात यह है कि मोमेंटम 2.0 ऐप पर शॉपिंग करने के बाद यात्रियों को उनके ऑर्डर का सामान उसी स्टेशन पर डिलीवर हो जाएगा जहां पर आप मंगवाएंगे, जहां वो उतरने वाले हैं। तो इस ऐप का बड़ा फायदा यह होगा कि यात्रियों को शॉपिंग के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने से पहले बाइक या फिर कैब बुक करने की सुविधा मिलेगी, ताकि उन्हें अपनी जगह पर जाने के लिए वाहन तैयार मिले। डीएमआरसी के नए ऐप से ऑर्डर किए गए सामान यात्रियों को 50 मेट्रो स्टेशन पर बनाए गए स्मार्ट लॉकर में ही मिलेंगे। मोमेंटम 2.0 ऐप लॉन्च की है डीएमआरसी ने और डीजी लॉकर भी इस तरह के लॉन्च किए गए हैं। किस तरह से ये काम करेंगे, कैसे आपको शॉपिंग का ऑप्शन देते हैं और कैसे आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप मेट्रो स्टेशन से ही अपनी शॉपिंग की गई चीज को रिसीव कर सके, पिक कर सके या फिर अपनी किसी चीज को यहाँ पर ड्रॉप कर सके। हमारे साथ अनुराग जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरह से पूरा काम करना है। सर, ये कैसा सिस्टम है और किस तरह से ये काम करता है? तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। आप इसमें ये कर सकते हैं, अगर किसी पैसेंजर को थोड़ी देर के लिए अपना सामान रखना है, सपोज कीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपको अपना सामान अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो आप इसको सामान को यहाँ पे रख सकते हैं, मूवी देख के आए, वापस रिट्रीव करें और अपने घर जा सकते हैं। ये एक यूज केस है। उसके अलावा दीज लॉकर्स कैन बी यूज बाय ई कॉमर्स कंपनीज वेर इन, जिसमें ये डिलीवरी पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। इसमें हम एक सुविधा दे रहे हैं कुरियर की, जिसमें यूज़र को अगर मान लीजिए कुछ कुरियर करने के लिए आज आपको कोई कुरियर आउटलेट ढूंढना पड़ता है, तो आप ऐप के थ्रू बुकिंग कीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, कुरियर एजेंसी के लोग आएंगे, क्लियर कर देंगे और बाकी आपका जहाँ पे भी आप विद इन इंडिया भी भेज सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी भेज सकते हैं। जो डिलीवरी बॉय है उसको भी एक्सेस मिल पाएगा इसका? जी, डिलीवरी बॉय को भी एक्सेस मिल पाएगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा कि वो उतना ही सामान डाल पाएगा जितना मतलब चूज किया। जी, जाहिर है कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को मोमेंटम 2.0 ऐप और स्मार्ट लॉकर की सुविधा से बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास समय कम है और इसीलिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे टाइम का इस्तेमाल कहीं और भी वो कर पाएंगे। लेकिन मोमेंटम 2.0 ऐप के जरिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा का लाभ कैसे उठा सकेंगे, ये जानने के लिए ऐप को बनाने वाली कंपनी ऑटोपे पेमेंट सॉल्यूशन के संस्थापक अनुराग बाजपेयी से बात की मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। तो मोमेंटम 2.0 ऐप के जरिए आप इन डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको हम एक डेमो दिखाते हैं कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरह से ये काम करेगा। हमारे साथ अनुराग जी हैं। सर, छोटा सा डेमो कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं इसका एक डेमो दे रहा हूँ। इसमें हमने ऐप खोली है। ये हमने ऐप डीएमआरसी की मोमेंटम 2.0 का ऐप खोला है। इसमें एक ऑप्शन है रेंटल लॉकर। आप रेंटल लॉकर में जाके क्लिक कीजिए, वो आपसे बोलेगा स्टेशन सेलेक्ट करने के लिए, आप स्टेशन सेलेक्ट कीजिए। ये शिवाजी स्टेडियम में हम लोग इस समय यहाँ पर स्टेशन अभी वही है जहाँ पर ये लग चुके हैं। ये जितने भी आपको स्टेशन दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे लॉकर लग चुके हैं, ये वही स्टेशन दिख रहे हैं आपको। तो हम लोग इस समय शिवाजी स्टेडियम पे हैं, तो मैंने शिवाजी स्टेडियम सेलेक्ट किया। मैंने बोला कि मुझे इसमें पूछेगा कितने घंटे के लिए मुझे बुक कराना है। मैंने 1 घंटे के लिए बुक कराया। मुझे स्मॉल मीडियम इसमें हर
हर स्टेशन पे मल्टीपल साइजेस के लॉकर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 साइज के हैं। तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि स्मॉल है और मीडियम है। मैंने स्मॉल सेलेक्ट किया। उसने मेरे से पूछा कि कौन सा टाइम स्लॉट है। तो जैसे मूवीज के स्लॉट्स होते हैं कि कितने से कितने तक है, अब यहाँ पे भी जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होंगे 2 स्लॉट्स विल बी विजिबल। मैंने बोला मुझे 1 से 2 के बीच में बुक करना है। मेरे से उसने बताया कि इसके इतने चार्जेस हैं, 20 रुपये चार्जेस हैं। मैं पेमेंट करने के लिए गया। मैंने अपना UPI एड्रेस डाला। अब ये इसकी लॉकर बुकिंग हो गई है। मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ये मुझे दिखाएगा कि शिवाजी स्टेडियम पे हो गया है लॉकर बुक। ये मेरी पिन है। अब मुझे यहाँ पे आके जब मैं दिखाऊंगा आपको, तो मैं अपने मोबाइल नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से मैंने बुक किया था, मैं वहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालूंगा, या मैं इसको एक QR भी स्कैन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मोबाइल नंबर से डाल के दिखाता हूँ। पहले मैंने रखने के लिए आया सामान, तो मैंने ड्रॉप पर पैकेज किया। व्हाट इज द नंबर? टेल मी योर नंबर। 98-101 456-82। व्हाट इज द पिन? मोबाइल नंबर डालने के बाद एक पिन जनरेट होगा जो कि आपके फोन पर आएगा। उस पिन को फिर आपको यहाँ सबमिट करना है। 8237। ये देखिए, इस तरह से जैसे ही आपने पिन डाला, आपके लिए ये एक लॉकर खुल गया। जो साइज आपने चूज किया था उस साइज का लॉकर खुल गया है। यहाँ पर अपना आप कोई भी सामान छोड़ सकते हैं और फिर इसको लॉक कर सकते हैं। वापस जब आप आएंगे तो वापस में भी आपको इसी तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आपको 3 साइज के लॉकर्स मिल जाएंगे जिनका किराया अलग अलग होगा। छोटे लॉकर के लिए प्रति घंटे के हिसाब से आपको 20 रुपए देने होंगे। अगर मीडियम साइज का लॉकर आप लेते हैं तो फिर आपको प्रति घंटे 30 रुपए चुकाने होंगे, और बड़े साइज के लॉकर के लिए आपको 40 रुपए 1 घंटे का किराया देना होगा। यानी कम शुल्क में बड़ी सुविधा मिलेगी। और इस नई सेवा के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोशिश यही होगी कि यात्रियों के सफर को और सुगम और सुखद बनाया जा सके। पिछले 21 साल से जिसका प्रयास वो लगातार करती आ रही है। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था, और इसकी पहली लाइन रेड लाइन थी। शाहदरा से 30 हजारी के बीच ये लाइन चलती है। 21 साल में 8.35 किलोमीटर लंबा रूट अब बढ़कर 391 किलोमीटर हो गया। डीएमआरसी की तरफ से संचालित 12 अलग अलग लाइनों पर कुल 286 स्टेशन खड़े हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा की एक्वालाइन है, गुड़गांव की रैपिड मेट्रो भी शामिल है, और इन 12 रूट्स पर हर दिन करीब 40 से 45 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं, जिनमें हर इंसान औसतन 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2019-20 में मेट्रो ने करीब 100 करोड़ यात्रियों को इनकी मंजिल तक पहुंचाया था, जिससे एक बात तो साफ है कि इस कमर तोड़ महंगाई में मेट्रो का सस्ता किराया लोअर मिडिल क्लास को राहत देता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए है, जबकि अधिकतम किराए की बात अगर की जाए तो 60 रुपए है। और अगर कोई 60 रुपए का टोकन लेता है तो वो 3 घंटे तक स्टेशन या फिर मेट्रो परिसर में रह सकता है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों का भी मानना है कि मोमेंटम 2.0 ऐप और स्मार्ट लॉकर की सुविधा की वजह से यात्रा के दौरान बेवजह अपना सामान ढोने से भी वो बच जाएंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे तुंगनाथ महादेव की। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के कपाट भी बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद किए गए हैं। इस दौरान तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, और अब शुक्रवार को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मकुमठ में विराजमान होगी, और 4 नवंबर से यहां तुंगनाथ महादेव की पूजा अर्चना होगी। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद शिव मंदिरों में से एक तुंगनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंड बढ़ने से बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे।
कपाट बंद होने से पहले बाबा तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को स्थानीय फूलों और भस्म से ढककर समाधि रूप दिया गया। इसके बाद तुंगनाथ की देवडोली ने मंदिर परिक्रमा करते हुए चोपता के लिए प्रस्थान किया। आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को वनातोली में अर्घ अर्पित कर इलाके की खुशहाली की कामना की जाएगी। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भनकुंड पहुंचेगी। यानी कल 3 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू-मठ में विराजमान होगी। 4 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकाल पूजा मक्कू-मठ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगी। अब से 6 महीने तक श्रद्धालु मक्कू-मठ में बाबा तुंगनाथ के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस साल पहली बार तुंगनाथ जी में 1,35,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। दर्शन का ऐसा ही रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा में भी बना है। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या पिछले कुछ सालों से कई गुना ज्यादा है। कोविड के बाद से 4 धाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन तुंगनाथ धाम के बाद अब चारों धाम के कपाट बंद होने का समय भी करीब आ चुका है। पिछले 6 महीनों से चल रही 4 धाम यात्रा भी जल्द ही खत्म होने वाली है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इसके एक दिन बाद 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। उत्तराखंड में चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से कपाट बंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको जम्मू कश्मीर में विकास की बयार दिखाते हैं, जहां अखनूर को राजौरी पुंछ से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस सड़क को बीआरओ की ओर से बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस सड़क के निर्माण से अखनूर से राजौरी पुंछ की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और साथ ही इस सड़क के बनने से कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल हाईवे 144A ये उस सड़क का नाम है जो अखनूर को राजौरी पुंछ से जोड़ रही है। 230 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 4 सुरंगों से लैस इस हाईवे को चरणबद्ध तरीके से बनाने में लगा है। इस सड़क के बन जाने के बाद अखनूर से राजौरी पुंछ पहुंचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता घट जाएगा। ये हाईवे कश्मीर वैली से राजौरी पुंछ को जोड़ने का काम करेगा, जिससे न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही सुलभ होगी, बल्कि इन इलाकों को शहरों से जोड़ना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में बदलाव और विकास की बयार की तस्दीक करती है। जिस तरह से ये हाईवे जा रहा है, ये एक जम्मू व कश्मीर के बड़े क्षेत्र को, विशेषकर पीर पंचार, राजौरी पुंछ और अखनूर और ये कालीदार का जो क्षेत्र था, इसमें एक तो लोगों का तेल बचेगा, दूसरा समय बचेगा और तीसरा ये जो हाईवे निकल गया इसके कारण लोगों की जो जमीन थी, जो इस पे कभी झाड़ियां उगती थी, अब वहाँ पे बड़े बड़े कम्प्लेक्स खुलेंगे, मॉल खुलेंगे। समझो यहाँ बीच में कहीं पेट्रोल पंप थे, लेकिन अब रोड बनने के बाद पेट्रोल पंपों का काम भी बढ़ा है। लोग अपना रोड के किनारे बिजनेस भी स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां, रोजगार, यहाँ इतना विकास हुआ है कि रोड बनने से लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। बड़ी बात यह है कि सड़क के बनने से इन इलाकों में विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। साथ ही राजौरी और पुंछ जिले में कारोबार के भी नए द्वार खुलेंगे। यही नहीं, इन इलाकों में पर्यटन के लिए भी ये सड़क किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।